ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी, ये आप जब देखोगे आप तो यहां पे तीन तरीके से मिलेंगे आपको। पहला जो है वो कौन सा है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा कौन सा है आपका, वाइड कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा कौन सा है, वायोडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाइडेबल, बायो नहीं, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कैसा है बेटा, तो पहला जो है वो आपका वैध है, दूसरा जो है आपका शून्य है, और तीसरा कौन है, शून्यकरणी है। यही तो हुआ। तो जो वैलिड है कोर्ट के द्वारा लागू किया जा सकता है, जो वाइड है कोर्ट के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, और जो वाइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ, ये पीड़ित पक्षकार के द्वारा उसे लागू करवाया जा सकता है यदि वो चाहे तो। इसका मतलब वो चाहे तो शून्य घोषित करवा सकता है और ना चाहे तो कोई बात नहीं। वाइडेबल वैलिड होता है जब तक कि उसे वाइड ना डिक्लेयर करवा दिया जाए। यदि आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है और आपको पता भी चल गया है और आप कह छोड़ो कोई मतलब नहीं है, जाने दो, मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है, तो यहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड माना जाएगा। लेकिन आपके साथ फ्रॉड हुआ और आपने कहा नहीं, इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना है, वाइड डिक्लेयर कराना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके ऊपर है। यानी एट द ऑप्शन ऑफ द विक्टिम, एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, जो सफरर है। तो यहां पे इन्फोर्सिबिलिटी के आधार पे कितने तरीके के आपके पास हो गए, तीन हो गए बेटा। मोड ऑफ क्रिएशन के आधार पर एक तो एक्सप्रेस होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन रहा है, एक्सप्रेस, और कैसे बन रहा है, इंप्लाइड बन रहा है, और कैसे बन रहा है आपका क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट। क्या है, क्वासाई। ठीक है, एक्सप्रेस होगा, इंप्लाइड होगा, या क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट होगा। मोड ऑफ क्रिएशन के आधार पर यदि मैं, एक्सप्रेस का मतलब क्या है, जो या तो बाय वर्ड्स है या तो बाय राइटिंग में है। और इंप्लाइड का मतलब क्या है, जो कंडक्ट के द्वारा हो गया है। कंडक्ट के द्वारा भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, खूब होता है। मैं अभी आगे पढ़ूंगा, बस ऐसी बेसिक चीज आप देखिए। और फिर क्या है, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के आधार पर कौन है, एग्जीक्यूटरी और एग्जीक्यूटेड। सो ये भी दो तरीके की, ये निष्पादित और निष्पाद्य। ये कौन है, निष्पाद्य, निष्पाद्य, बोलो बेटा। और ये कौन है आपका, हाँ, निष्पाद। ठीक है, एग्जीक्यूटरी। इसका मतलब क्या हुआ, निष्पादित का मतलब ये हुआ कि दोनों पक्षकारों ने अपने अपने पक्ष को क्या कर दिया हुआ है। निष्पादित का मतलब कि दोनों पार्टियों ने अपने अपने लायबिलिटी को फुलफिल कर दिया है। ठीक है, अब यहां पे किसी की लायबिलिटी को फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, एग्जीक्यूटेड। और एग्जीक्यूटरी का मतलब आइदर पार्टी हैज येट टू परफॉर्म देयर लायबिलिटी। दोनों पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार को यदि अभी अपने लायबिलिटीज को परफॉर्म करना है तो अभी उसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, एग्जीक्यूटरी होगा। और दोनों ने कर दिया तो वो क्या हो गया आपका। इसका मतलब जो एग्जीक्यूटरी है वो बाद में क्या हो जा रहा है, एग्जीक्यूटेड। आपने अमेजन को पैसा पे करा कि हमें ये बुक चाहिए, तो पैसा आपने डिलीवर कर दिया, अभी आपने अपने पार्ट को परफॉर्म कर दिया, लेकिन अमेजन को अभी अपना पार्ट परफॉर्म करना है। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट का जो नेचर है वो एग्जीक्यूटरी है, कैसा है। और जैसे ही अमेजन ने वो बुक आपको डिलीवर कर दी, अब दोनों लोगों ने अपने अपने पार्ट को परफॉर्म कर लिया, अब उसका नेचर कैसा हो गया। आपने जोमेटो को फोन करा कि मेरे पास ये लेके आइए और आपने पेमेंट कर दिया, अभी क्या है, एग्जीक्यूटरी है। और जैसे ही उसने डिलीवर कर दिया, ये क्या हो गया, एग्जीक्यूटेड हो गया। बात समझ पाए आप। तो एग्जीक्यूटरी और एग्जीक्यूटेड, हमने पैसा दिया और आपने मुझे पेन दे दिया, ये दोनों ट्रांजैक्शन हो गया, ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। यानी सेल जो है वो क्या है, एग्जीक्यूटेड है, बोलो बेटा। और लीज क्या है, लीज एग्जीक्यूटरी है। लीज क्या होती है,
यानी जो पट्टा किया जाता है तो हर महीने आपको रेंट देना होता है कि नहीं, इसका मतलब आपको अपनी लायबिलिटी को परफॉर्म करना होता है। इसका मतलब उसका जो नेचर है वो कैसा है, अभी एग्जीक्यूटरी है। गॉट माय पॉइंट? तो इसके आधार पर भी जो है वो क्या है, दो तरीके का है। और फिर पार्टी के आधार पर मेनली दो तरीके का है। एक तो यूनिलैटरल है, क्या है, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा जो है आपका ये बायलैटरल कर दे या इसे मल्टीलैटरल कर लो। बोलो बेटा। तो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा कौन सा है आपका, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट या मल्टीलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या, कि सिंगल पर्सन के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट किया गया है? आंसर इज नो। कॉन्ट्रैक्ट में ऑलवेज कितने लोग चाहिए होते हैं, दो व्यक्ति होने चाहिए थे। मैं इसीलिए बता रहा हूं कि हर समय आदमी जो है वो कंफ्यूज क्या करता है, यूनिलैटरल का मतलब एक आदमी, नोबडी, ठीक है, कैन अ कॉन्ट्रैक्ट बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो एक व्यक्ति कभी अपने आप से संविदा नहीं कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी ही है कि मिनिमम कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए। बट when it is known as a unilateral contract, when the rights and liability has to perform by the single party, इसको परफॉर्म करना होगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे कार्निल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी, अभी मैं खूब इसको एक्सप्लेन करूंगा आगे चल करके, ऐसे थोड़ा सा समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। तो यहां पे उसने कहता है कि ये जो मेडिसिन मेरी खाएगा उसे इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, whoever अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्रिप्शन, जो भी प्रेस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से वो खा लेगा तो उसे इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। तो यहां पे इन्फ्लुएंजा महिला ने खाया और उसे इन्फ्लुएंजा हो गया। यहां पे लायबिलिटी किसकी रेज कर रही है, लायबिलिटी कंपनी की रेज हो रही है। किसकी रेज हो रही है, मेरी बात आप समझ पाए? यहां पे उस महिला की कोई लायबिलिटी नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के पर। बोलो भाई। तो मैंने आपसे क्या कहा कि यहां पे लायबिलिटी किसकी है, तो जनरल ऑफर के मामले में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कौन होता है, यूनिलैटरल इन नेचर। बात समझ पाए बेटा? और जहां पे दोनों पार्टियों को परफॉर्म करना होता है, जहां पे दोनों पार्टियों को परफॉर्म करना होता है, राइट्स एंड लायबिलिटीज को फुलफिल करना होता है, वो क्या होती हैं आपके, बायलैटरल हो गया। और यदि ये मोर देन टू पार्टीज है तो मल्टीलैटरल हो गया। जितने भी आपकी ट्रीटीज हैं, जितने भी आपके कन्वेंशंस हैं जिसमें मोर देन टू कंट्रियां इन्वॉल्व हैं, वहां क्या है, वो सब के सब मल्टीलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है। बोलो, साफ्टा को देखा है आपने, नाफ्टा को देखा है आपने, आसियान को देखा है आपने, सार्क को देखा है आपने, यूएनओ को देखा है आपने। इनके बीच में जो भी ट्रीटीज और कन्वेंशंस हो रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, मल्टीलैटरल है। वो क्या है, मतलब 193 कंट्रियां इन्वॉल्व हैं यूएनओ में आपके, सार्क में देख रहे हैं आप, G20 में देख रहे हैं, G7 में देख रहे हैं। ये सारी कंट्रियां यदि किसी एग्रीमेंट पर क्या कर रही हैं, साइन कर रही हैं, तो वो क्या है, मल्टीलैटरल। यानी मोर देन वन, मोर देन टू, तो मोर देन टू पार्टियां। ठीक है, यहां पे पार्टी यहां भी मोर देन, यहां पे भी दो है, यहां पे भी दो पार्टियां हैं। यूनिलैटरल में बार बार आपसे कह रहा हूं, फिर से कंफ्यूज मत करिएगा। यूनिलैटरल में पार्टियां दो हैं लेकिन लायबिलिटी एक के ऊपर है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ यूनिलैटरल। और यदि पार्टियां, यदि राइट्स और लायबिलिटीज दोनों के ऊपर है, दो जितनी भी पार्टियां इन्वॉल्व है सबके ऊपर है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका मल्टीलैटरल हो जाएगा। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जितनी भी ट्रीटीज है, जितने भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा पैक्टा संट सरबंडा, ये इंटरनेशनल लॉ का कॉन्सेप्ट है। पैक्टा संट सरबंडा ये एंजिलोटी का कॉन्सेप्ट है, और ये आपके मॉडर्न कॉन्ट्रैक्ट का बेसिस है। यानी ऑल द मॉडर्न कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन द पैक्टा संट सरबंडा। इट मींस कोई भी व्यक्ति जिसने कोई दायित्व, लायबिलिटी को एक्सेप्ट किया हुआ है, उसे गुड फेथ में उसे फुलफिल करना होगा। क्या करना होगा? जब आर्टिकल 2 पढ़ते हो यूएन चार्टर का, तो वहां पे ये बात बताई गई है। क्या बताई गई है बेटा? पैक्टा संट सरबंडा के बारे में बात करा गया है, एंजिलोटी के इस कॉन्सेप्ट को। इसका मतलब कि whenever you just enter into a contract and you have taken the liability, then you have to fulfill in a good faith. आपको क्या करना होगा? गुड फेथ में उसे फुलफिल करना होगा। यही तो बेसिस है आपका, संविदा का यही बेसिस है।
जो पैक्टा संट सरबंडा से आता है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी कन्वेंशन हो रहे हैं, जितने भी ट्रीटीज हो रही है, वो मल्टीलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स के एग्जांपल हैं, ठीक है, नो डाउट एट ऑल। आप जरा बताइए यहां पे ऑन द बेसिस ऑफ इनफोर्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीके के? 3 तरीके के। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन कितने तरीके के? 3 तरीके के। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन कितने तरीके के? 2 तरीके के। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीज तो यूनिलैटरल हो गया, बाइलैटरल हो गया, मन करे तो मल्टीलैटरल कर लो, कंफ्यूज हो रहे हो तो।